आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शाम का पहर था। मैं और दादाजी हम दोनों खेत से काम करके घर वापस लौट रहे थे। लगभग अंधेरा हो चला था। अभी मैं और दादाजी यहाँ वहाँ की बात करते हुए घर की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र वहीं रास्ते के किनारे पास ही में एक पुराने से कुएं पर गई। मैं अक्सर आते जाते उस कुएं को देखता रहता था, मगर ना जाने उस शाम मेरे दिमाग में क्या आया जो मैंने दादाजी से पूछ डाला। दादाजी, हमारे गांव में पानी की इतनी तकलीफ है, हम लोग इस कुएं से पानी क्यों नहीं ले लेते हैं? ये कुआं तो हमेशा पानी से भरा रहता है। इस पर दादाजी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ये कुआं कभी चालू नहीं हो सकता। इस पर मैंने दादाजी से कहा, पर क्यों दादाजी, ऐसा क्यों है? और इस कुएं में ऐसा क्या है जो ये चालू नहीं हो सकता? इस पर दादाजी बोले, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। तो इस पर मैंने कहा, क्या कहानी है दादाजी, बताइए ना। जिस पर दादाजी ने हामी भरते हुए बताना शुरू किया। बात आज से लगभग 30 साल पुरानी होगी। तब मेरी उम्र यही कोई 40-45 साल की रही होगी। तब भी हमारा परिवार खेती ही किया करता था। उस वक्त मेरे यानी दादाजी के पिताजी जिंदा थे। मैं अपने पिताजी के साथ मिलकर खेती का काम देखा करता था। एक बार की बात है, तब खेतों में फसलों की कटाई चल रही थी, मगर तभी अचानक से पिताजी की तबीयत बिगड़ गई, तो इधर का सारा काम मुझे ही देखना पड़ा। चूंकि खेत में काफ़ी सारे फसल लहरा रहे थे, तो फसल चोरी का भी डर था, जिस वजह से मुझे रात भर खेत में ही रुकना था। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वैसे तो ये काम पिताजी करते थे, मगर फिलहाल उनकी तबीयत खराब थी, तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो अंधेरा होते ही मैं खेत की तरफ चलता बना। हालांकि मैं अगर चाहता तो रात का खाना पीना खाकर भी खेत आ सकता था, मगर मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था, जिस वजह से मैं शाम को ही खेत चला गया। खाना खाने फिर एक बार रात को घर आ जाऊंगा, ये सोचकर। धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया और वक्त के साथ ही साथ अंधेरा भी। मैं आराम से चारपाई डालकर खेत में लेटा हुआ था और मस्त ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहा था। इसी तरह लेटे लेटे थकावट के मारे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। न जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो आसपास चारों तरफ पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अब रात हो चुकी है, जिस वजह से मैंने अपना साइकिल उठाया और घर की तरफ निकल पड़ा। खेत से घर जाते समय रास्ते में वो कुआं भी पड़ता था। तब भी वो कुआं बंद ही था, कोई भी उस कुएं से पानी नहीं निकालता था। अब ऐसा क्यों है, तब मैं इसकी वजह नहीं जानता था। खैर, अभी मैं साइकिल लेकर उस कुएं के पास से निकल ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे कानों में खिलखिलाने की आवाज़ आने लगी। मैं थोड़ा चौंक सा गया कि भला इतनी रात गए इस जंगल के रास्ते पर यह खिलखिलाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने साइकिल रोककर कुछ देर उस आवाज़ को ध्यान से सुना, तो सच में आवाज़ आ रही थी। खैर, मैंने उस वक्त उस आवाज़ पर उतना गौर नहीं किया और साइकिल लेकर वापस घर की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर तक वो आवाज़ मेरे कानों में आई, फिर बंद हो गई। मैं भी सीधे घर जाकर ही रुका। घर पहुंचकर वक्त देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। थोड़ी देर पिताजी के पास बैठा, उनका हालचाल पूछा, तो वो अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे थे। जिसके कुछ देर बाद मैंने खाना खाया और वापस खेत की तरफ चलता बना। चूंकि अब रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस वजह से गांव का रास्ता पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था। कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या फसलों की चिंता सिर्फ मुझे ही है। खैर, मैं साइकिल लेकर आगे बढ़ता रहा
रास्ते पर साइकिल की पेडल मारते हुए मैं वापस से उसी कुएं के करीब पहुंच चुका था। तभी दूर से मुझे टॉर्च की रोशनी में उस कुएं के ऊपर कोई बैठा नजर आया। हालांकि इतनी दूर से स्पष्ट नजर तो नहीं आ रहा था, मगर कोई था। मैं थोड़ा सहम सा गया, मगर डरा नहीं। साइकिल लेकर आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे मेरी साइकिल उस कुएं के नज़दीक पहुंची, वो कुएं के ऊपर बैठा मुझे नजर आने लगा। कुएं के ऊपर एक नहीं बल्कि 2 जन थे, 2 बच्चे। दोनों आराम से कुएं के ऊपर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। दोनों की उम्र लगभग 5-6 साल की रही होगी। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर इतनी रात गए ये बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी कुएं के ऊपर बैठकर। कहीं ज़रा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो सीधे पानी में। लिहाजा मैंने साइकिल को उन बच्चों के पास रोका और दोनों को फटकार लगाते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? घर कहाँ है तुम लोगों का? जाओ घर जाओ, गिर जाओगे कुएं में। इस पर दोनों बच्चे मेरी तरफ घूरकर देखने लगे और फिर उनमें से एक बच्चे ने कहा, हम यहीं रहते हैं। तो इस पर मैंने कहा, यहाँ पर तो आसपास कोई घर नहीं है, यहाँ कहाँ रहते हो तुम लोग? तो इस पर वो दूसरा वाला बच्चा बोला, ये कुआं है ना, हम इसी में रहते हैं, यही हमारा घर है। उस बच्चे की बात सुन मैंने कहा, देखो बहुत हो गया मजाक, अब सच सच बता दो कहाँ घर है तुम लोगों का, वरना एक कान के नीचे लगाऊंगा तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी अचानक से उन दोनों बच्चों की आंखें चमकने लगी। उनकी आंखें धीरे धीरे लाल रंग की होने लगी। ये देखकर मैं थोड़ा सहम सा गया। मैं बिना कुछ बोले साइकिल खेत की तरफ आगे बढ़ाने लगा। अभी मैं साइकिल आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी अचानक से वो दोनों बच्चे पीछे कुएं में कूद गए। मगर अजीब बात तो ये थी कि दोनों के पानी में कूदने की कोई आवाज़ नहीं आई। मगर ये कैसे हो सकता है? अगर कोई इंसान पानी में कूदेगा तो आवाज़ तो आएगी ही, फिर आवाज़ क्यों नहीं आई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर मैं इतना ज़रूर जान गया था कि अब मुझे खेत की तरफ ना जाकर वापस घर लौट जाना चाहिए। खेत में अकेले रहना मेरे लिए सही नहीं रहेगा, जिस वजह से मैं साइकिल घुमाकर वापस घर की तरफ जाने लगा। अब तक तो सब कुछ सामान्य ही चल रहा था। मुझे लग रहा था कि अब कोई खतरा नहीं है, मगर मैं गलत था। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे मेरी साइकिल पर अचानक से कुछ भार महसूस होने लगा, जैसे कोई पीछे बैठा हुआ हो। मैं तुरंत पीछे पलटा तो पीछे उन्हीं में से एक बच्चा बैठा हुआ था। मगर यह कैसे हो सकता है? ये बच्चा तो अभी कुएं में कूदा था। मैं सामने पलटा तो सामने रोड पर वो दूसरा बच्चा बैठा हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। अचानक साइकिल पर से मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरा। वो दोनों बच्चे मेरे सर पर खड़े थे। उनकी शक्लें बहुत ज़्यादा डरावनी थी। तभी मैंने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे वो दोनों बच्चे हवा में धुआं हो गए और मैं वापस अपने घर आ गया। बाद में पता चला कि दरअसल बहुत पहले उस कुएं के पास खेलते हुए वो दोनों बच्चे कुएं में गिरकर मरे थे। तब से उनकी आत्मा भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।